नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड विद द टाइमिंग्स ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे यूटेराइन पॉलिप के बारे में और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये जो यूटेराइन पॉलिप है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूट्रस में अगर आपको पॉलिप हो रहा है, यूट्रस यानी बच्चेदानी, तो बच्चेदानी में अगर कोई पॉलिप आपको होता है तो इसको हम कहते हैं यूटेराइन पॉलिप या बच्चेदानी में पॉलिप होना। तो दोस्तों, ये जो पॉलिप होता है ये क्या होता है? ये सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ होता है। ये सॉफ्ट सा मांस होता है जो कि एक स्टॉक से अटैच्ड होता है, यानी ये लटकने वाला होता है। इसका एक छोटा सा एक स्टॉक होता है। तो ये जो यूटेराइन पॉलिप है ये मोस्टली ये बेनाइंग होता है, इसमें किसी तरह की मेलिग्नेंसी नहीं होती। बहुत ही कम प्रतिशत जो पॉलिप है वो मेलिग्नेंट हो सकता है, आगे चल के कैंसरस हो सकता है। तो ये जो यूट्राइन पॉलिप है ये आपको कैसे पता चलेगा कि यूट्राइन पॉलिप है? तो जो पीरियड्स होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? पीरियड्स आपके हो गए, फिर उसके बाद फिर से थोड़े से पीरियड आपको आ गया, तो इररेगुलर ब्लीडिंग या इन बिटवीन पीरियड्स ब्लीडिंग, तो पीरियड्स के बीच में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बार बार एबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, उसका भी कारण पॉलिप हो सकता है। इनफर्टिलिटी का कारण भी कभी कभी पॉलिप हो सकता है। इसके साथ साथ डिस्कम्फर्ट होना, हल्का पेन होना, ऐसा भी महसूस आपको हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉलिप है पर उससे आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही है। तो दोस्तों, अगर पॉलिप है वो कैसे पता चलेगा? तो अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड से पॉलिप नहीं दिखे, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, यूट्रस में एक सोल्यूशन डालते हैं या कुछ फ्लूइड डालते हैं जिससे यूट्रस का जो वॉल है वो खुल जाता है और पॉलिप को हम ठीक से देख पाते हैं। 3D ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो जिससे हमें कन्फर्मेटरी पता चलता है कि पॉलिप आपको है या नहीं। तो दोस्तों, अब अगर पॉलिप है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले कभी भी अगर आपको कोई भी पीरियड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी जो पीरियड्स है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, इन बिटवीन द पीरियड्स आपको ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, तो ऐसा कुछ भी अगर आपको है तो डेफिनेटली इसके लिए प्रॉपर तरह से इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होगा, डायग्नोसिस होगा, तभी हमें पता होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो यूटेराइन पॉलिप में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। तो कैलकेरिया कार्ब एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है और जो लोग थोड़े से ओबीस होते हैं, जिनको थोड़ा सा मोटापा होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और जो ब्लीडिंग होती है वो इरेगुलर होती है, ब्लीडिंग बहुत जल्दी होती है, पीरियड्स बहुत जल्दी आते हैं, बहुत दिनों के लिए रहते हैं, तो प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग होती है, बहुत टाइम के लिए रहता है, इसके साथ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे फीमेल्स में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्ब 30 में दे सकते हैं, कैलकेरिया कार्ब 200 में भी दे सकते हैं। वो निर्भर करेगा कि आपके क्या सिम्टम्स हैं, आपकी एज क्या है और बाकी पैरामीटर्स पे ये चीज़ डिपेंड करेगी। और दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट भी नहीं करते हैं। दोस्तों, दूसरी हमारी मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में हम क्या देखते हैं, जो पीरियड्स होते हैं वो थोड़े से स्कैंटी होते हैं, थोड़ा सा कम होता है। इसके साथ साथ ब्रेस्ट में पेन होना और ब्रेस्ट में एब्सेस वगैरह बनना या फिस्टुलस ट्रैक्ट बनना, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी अगर कंडीशन होगी तो हम फॉस्फोरस दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो दवाइयाँ हैं इनकी पोटेंसी 30 में देना है, 200 में देना है या इससे भी हाई पोटेंसी में देना है, ये कम्प्लीटली केस टू केस डिपेंड करता है, बिकॉज ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है और हम आपके पूरे केस को लेकर ही बता सकते हैं कि कौन सी दवा और कितने पोटेंसी में आपको लेनी है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सीपिया।
ये जो सीपिया मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब एक फीमेल्स को एक सेंसेशन होता है कि ऐसा लगता है कि कुछ नीचे की तरफ आ रहा है, कुछ प्रोट्रूड हो रहा है, कुछ लटक रहा है। कई बार फीमेल्स बोलती हैं कि हम जब बैठते हैं तो हमें पैर को क्रॉस करके बैठना पड़ता है। जैसे हम चेयर में बैठे हैं तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर देकर बैठने से हमें बेटर फील होता है, नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से निकल रहा है, समथिंग इज़ कमिंग आउट। तो ऐसी फीलिंग होती है। इसके साथ साथ यूरिन की फ्रीक्वेंसी बार बार होती है और इसके साथ साथ पेन का आपको महसूस हो सकता है, भारीपन, लोअर एब्डोमेन में एक भारीपन का महसूस हो सकता है। तो इस केस में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस अगर साथ में हो तो फिर सीपिया मेडिसिन बहुत अच्छी दवा है। और दोस्तों सीपिया को भी हम 30 to 100 जो भी पोटेंसी में हमें लगे कि आपके केस के हिसाब से एप्ट है वो हम दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है मेडोराइनम। मेडोराइनम में हम क्या देखते हैं कि जो ब्लड है उसमें क्लॉट्स ज़्यादा आते हैं। जब आपको पीरियड होता है तब क्लॉट्स ज़्यादा आते हैं। इसके साथ साथ आपको लेफ़्ट साइड में पेन रहता है। तो लेफ़्ट साइडेड पेन अगर हो, क्लॉट्स हो, पीरियड्स प्रोफ्यूज हो, तो ऐसे में मेडोराइनम दे सकते हैं। मेडोराइनम को जनरली हम हायर पोटेंसी 200 से हम शुरू करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो दवा है जो कि पॉलिप के लिए एक बहुत स्पेसिफिक दवा है वो है ट्यूक्रियम मर्कवेर, या इसको हम TMV भी कहते हैं। तो ये जो TMV मेडिसिन है ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है पॉलिप के लिए। मैंने जब नेज़ल पॉलिप का वीडियो बनाया था तभी भी मैंने TMV के बारे में आप लोगों को बताया था। तो ये जो दवा है ये कहीं पे भी अगर बॉडी में पॉलिप बन रहा है तो इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन। और इसके साथ साथ अगर कोई हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी मिल रहा है, नाक से भी डिस्चार्ज वगैरह होते हैं और साथ में पॉलिप भी है, तो ऐसे केस में भी जो TMV मेडिसिन है ये एक बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं और इसको हम लोअर पोटेंसी में देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी दवाइयाँ अबाउट यूटेराइन पॉलिप। दोस्तों यूटेराइन पॉलिप में कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कि जो मेनोपॉजल विमेन है, यानी जिनको मेनोपॉज हो गया है उनको, या जिनको ज़्यादा मोटापा है, ओबेसिटी है, और जिनका BP ज़्यादा रहता है, हाइपरटेंशन है, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं। अगर किसी को साथ में ये भी प्रॉब्लम है तो हमें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें चौकन्ना रहना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली हमें इन्वेस्टिगेशंस करवाने चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि सारे पॉलिप मेलिग्नेंट नहीं होते, बट कुछ पॉलिप हो सकता है 2 to 5% जो कि मेलिग्नेंट हो सकते हैं, आगे चल के कैंसरस हो सकते हैं। इसीलिए पूरी तरह से बीमारी की जांच करना, डायग्नोसिस करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया यूटेराइन पॉलिप और होम्योपैथी के बारे में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपको दी हुई है। इस दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आपको अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स आपको दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।